हेलो भाई, मैं राजपूत एसएससी। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या आरडब्ल्यूए का स्पेशल मॉक जो एग्ज़ाम के बाद से स्टार्ट हुआ है रेलिवेंट है या नहीं है। मैंने आज 11 मई वाला मॉक लगाया, मेरा जबकि एग्ज़ाम हो चुका है 8 तारीख सेकंड शिफ्ट में, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये मॉक रेलिवेंट है या नहीं है। मैं ये बताने से पहले मैं आज का अपना स्कोर बता दूं। मेरा स्कोर आया हुआ है आज 133 160 में। 133 स्कोर कोई ज़्यादा नहीं है, बट मैं बताऊंगा क्यों थोड़ा सा कम हो गया। पहली बात तो मैं पहले 133 आया हुआ है मेरा आज, 133 160 में। ये क्यों कम हुआ थोड़ा, मेरा 2 सिली मिस्टेक हो गए जीके जीएस में, बाकी सब ठीक था। 2 सिली मिस्टेक जीके जीएस में हुए और एक हिंदी में हो गया, जो आता हुआ गलत हो गया था। तो 3 मेरे तो सही हो सकते थे, बट ये सबके साथ होता है, इसको नज़रअंदाज करते हुए मैं 133 आज आया हुआ है। ठीक है, ये कोई बुरा स्कोर नहीं है, बट और मेरे मैथ में 20 में 20 सही है, इट मीन्स कि 40 मार्क्स आए हैं। और रीजनिंग में भी 40 मार्क्स हैं, 20 के 20 सही है। और जीके में 12 सही है, इट मीन्स के 24 मार्क्स होते, 12 टोटल सही है तो, लेकिन 8 गलत भी है, इसलिए मेरे 22 मार्क्स बने इसमें। और हिंदी में 31 मार्क्स बने हैं, 16 सही और 4 गलत हुए, 31 मार्क्स टोटल मिला के 133 हुआ। देखिए, मैं इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है, एक भाई ने पूछा है कमेंट में कि भैया बताइए कि ये रेलिवेंट है या नहीं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो मैं बता दूं कि ये एक प्रकार से आपको खुश करने के लिए आरडब्ल्यूए के सर अंकित भाटी सर ये मॉक बना रहे हैं। रियलिटी कुछ और है, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है, किसी के शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो वो समझ लीजिए कि इजी शिफ्ट में आएगा, इतना समझ लीजिए। अभी जो एग्जाम चल रहे हैं, समझ लीजिए आज जैसा मॉक में पूछा गया है स्कोर 11 मई को, ये समझ लीजिए कि ये आपको सबसे इजी शिफ्ट में आपको काउंट करवा देगा, इतना समझ लीजिए। देखिए, मैथ में 40 तो आराम से मैंने कर लिया है, बट वहाँ पे आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा भी कैलकुलेटिव सर ने नहीं दिया क्वेश्चन, थोड़ा सा भी नहीं। एक मुझे कैलकुलेटिव लगा वो वाला बोर्ड मास वाला, जिसमें 0.5 0.25 करके था, वो सेम क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आया था, मैंने पहले भी करवा रखा है सिंप्लीफिकेशन में। देखो, और रीजनिंग देखिए, यहाँ पे तो 40 कर लिया, लेकिन वहाँ पे 18-17 तक इजीली हो जाएंगे, बट उसके ऊपर जाने में इतना हालत बिगड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन इतना टाइम ले लेगा आपका। देखिएगा आप लोग वहाँ पे थोड़ा स्पीड करिएगा, कैलकुलेशन यहाँ जैसा नहीं मिलेगा। और वहाँ पे ना बने तो आप 5 सेकंड में स्किप कर देना, कोई क्वेश्चन ना बने तो 5 सेकंड में स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा टोटल 80 का 80 अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन 80 का 80 देखना है। क्या पता ऐसा हुआ कि आगे का 65 क्वेश्चन में फंसे रह गए और उसके बाद का क्वेश्चन कुछ देखे ही नहीं, जबकि उधर का इजी था। ऐसा होता है, मेरा पिछले बार हुआ था। ऐसा होता है कि आप आगे में फंसे रह गए और पीछे का छोड़ दिए, और आंसर किया आएगा तो आप देखेंगे अरे यार वो सेट, मुझे आगे चल जाना चाहिए था इस क्वेश्चन को छोड़कर, उसे वो इजीली सॉल्व हो जाता मेरे से। ऐसा होता है दिक्कत। और सुनिए, एग्जाम में रीजनिंग में आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक ठाक रह रहे हैं उसमें भी, इसमें तो ना सर ने मतलब छोड़िए हटाइए, बहुत इजी दे रहे हैं। एनालॉजी भी इजी था, आपका सीरीज भी इजी था, इतना इजी एग्जाम में नहीं मिल रहा है आप लोग को। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा। देखिए, यहाँ पे 40 इजीली मैंने कर लिया, लेकिन वहां पे 17-18 मैक्सिमम जाने में हालत बिगड़ रहा है किसी शिफ्ट में। वही तो बोला, ये शिफ्ट इजी में आएगा, वहां पे ऐसा आ गया क्वेश्चन तो इजी शिफ्ट में, मतलब आपका समझ लीजिए कि 10-15 नंबर नॉर्मलाइजेशन में जाने वाला है, घटने वाला है। आप लोग देख ही रहे हैं क्या चल रहा है आजकल एडुकेटी जब से एग्जाम दे रहा है। और जीके देखिए, जीके में मेरे तो सिली मिस्टेक से 2 गलत हो गए, इसमें समझ लीजिए कि मेरे रहता कितना मार्क्स, 26 मार्क्स।
ठीक था, जीके ठीक था। शुरू का मुझे 5 क्वेश्चन थोड़े लगे, करंट अफेयर्स और थोड़ा डाला हुआ था इसमें। ठीक है, जीके ठीक है, बट इससे भी हार्ड वहां पे मेरे शिफ्ट में था, बहुत हार्ड था यार। सिलेबस से क्वेश्चन ही नहीं था, केवल जियोग्राफी से 3 क्वेश्चन थे और एक हिस्ट्री से। उसके बाद सब आउटर क्वेश्चन थे, सब अल्टर पल्टर। और ये हिंदी का देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन ठीक था, ऐसा ही आ रहा है वहां पर भी, और हिंदी में सेम टू सेम ऐसा ही आ रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि देखिए, सर लोग वही हिंदी में अभी शब्दावली करा पा रहे हैं जो एग्जाम में आ रहा है। आप में नया आ जा रहा है तो वो आपको हार्ड लगने लग रहा है। समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही हो रहा है, यही हुआ, सबके साथ हुआ है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो समझ लीजिए कि सर लोग नया पढ़ा रहे हैं। कि अब पुलिस पूछ रहा था, कुछ शिफ्ट में पुलिस पूछा तो कुछ में रजिस्टर से पूछने लगा, कुछ से आर्मी में पूछने लगा। आप पढ़ के गए हैं पुलिस और आर्मी, तब तक आप में आ गया रजिस्टर से क्वेश्चन हिंदी, तो आपके लिए तो नया हो गया, तो आपको हार्ड लगने लगा। तो लेकिन RWA में सर क्या कर रहे हैं, जो पूछा है वही केवल दे रहे हैं, तो इसलिए बच्चा ठीक ठाक स्कोर कर ले रहे हैं मॉक में। और वहां पे जाकर न्यू टॉपिक ऐड कर दे रहा है, जैसे आर्मी पूछ लिया, रजिस्टर भी पूछ लिया और पुलिस भी पूछ लिया, तो नया दिन पूछ लेगा आपको कोर्ट से क्वेश्चन। अब कोर्ट भी पूछ लिया तो 2-3 दिन बाद से पूछने लगेगा कुछ और से। समझ रहे हैं आप लोग? तो ठीक है, इसमें जिसका भी 135 स्कोर है, समझ लीजिएगा अच्छा है। मतलब यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सब स्टेट के लिए अच्छा स्कोर माना जाएगा 135। ज्यादा अच्छा भी नहीं, वहां पे समझ लीजिए कि देखिए यहां पे आप लोग मतलब एग्जाम का लेवल 100% है, तो समझ लीजिए कि इसका लेवल 75% है, मॉक का लेवल। इतना समझ लीजिए, इट मीन्स कि 25% इजी पूछ रहा है मॉक में। 25 या 80% मान सकते हैं मॉक का लेवल एग्जाम के मुकाबले, फिर भी ठीक है। और मैं इतना बता दूं कि आप लोग मॉक देना बंद मत कीजिएगा, इरेलीवेंट है। बट ये भी है कि इरेलीवेंट है तो मैं लगाऊं क्यों, ये भी सही बात है, लगाइए मत, अपना रिवीजन कीजिए। जो टॉपिक से आ रहा है क्वेश्चन केवल उसी को रिवीजन कीजिए। मॉक लगाना, मॉक तो एग्जाम से पहले लगाना छोड़ देना चाहिए। 2-3 दिन एग्जाम बचा हुआ है तो उसमें क्या मॉक लगाएंगे हम। कम आ गया तो आप डिमोटिवेट हो जाइएगा, ज्यादा आ गया तो खुश हो जाइएगा, और इजी लगाने पे कोई फायदा है नहीं। तो आप लोग मॉक ना भी लगाएं तो चलेगा, या फिर कोई और प्लेटफॉर्म हो तो वहां पे लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, जय हिंद।